नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी विषय को रखा जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को घेरा, तो वो मुद्दा था भ्रष्टाचार का मुद्दा। चुनाव जीतने के बाद भी भाजपा इस मुद्दे को भुनाने से बाज नहीं आ रही है। लेकिन जब असल में भ्रष्टाचार पर बात करने की बारी आती है तो क्या वाकई में भाजपा उस मामले में फ्रंट फुट पर रहती है या बैक फुट पर रहकर खेलती है? ये अब एक खबर से मालूम चल रहा है दोस्तों, पता चल रहा है, जिस खबर के आने के बाद हर तरफ इस खबर की चर्चा जारी है, सिवाय एक प्रतिक्रिया के जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से सुनने को मिल जाए। भाजपा का एक भी नेता इस पूरे खबर पर कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है। अब क्यों राजी नहीं है? ऐसा क्या कह दिया इस खबर ने या ऐसे क्या खुलासे कर दिए इस खबर ने? ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा दोस्तों, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, फिलहाल भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि हर देश में एक अहम विषय के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो। लेकिन हैरानी भी होती है इस बात की और काफी ज्यादा दुख भी होता है इस बात पर कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा फिलहाल के लिए दुनिया भर में भुनाया जा रहा है, उस भ्रष्टाचार के मुद्दे में, उस भ्रष्टाचार के विषय में चीन भी हमसे बेहतर स्थिति में है, लेकिन भारत जो है वो अब धीरे धीरे करके घटिया स्थिति में जो है पहुंचता चला जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारत, जहां की सत्ताधीन पार्टी बाकी के पार्टियों को भ्रष्टाचार को लेकर घेरती है, वो पार्टी आज भ्रष्टाचार से जुड़े इतने बड़े रैंकिंग डेटा पर कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है। दोस्तों, एक रैंकिंग डेटा सामने आया है, हर साल सामने आता है, कोई इस साल की नई बात नहीं है। हर साल इस रैंकिंग डेटा में ये समझ में आता है, पता चलता है, जानकारी मिलती है कि भारत बाकी के देशों की तुलना में भ्रष्टाचार के मामले में कौन से पायदान पर है। एक बार फिर से ये डेटा सामने आया है और एक बार फिर से इसने कई चीजों का खुलासा कर दिया है। बिना देर के आपकी स्क्रीन पर ये खबर है जो क्या कहती है। स्क्रीन पर ये जो खबर है दोस्तों कहती है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये जो डेटा है इसने 11 फरवरी को 180 देशों की लिस्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। भारत भ्रष्टाचार के मामले में 3 पायदान खिसक चुका है और चीन को भ्रष्टाचार के मामले में भारत ने पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। यानी चीन भी हमसे बेहतर स्थिति में है भ्रष्टाचार के मामले में, और ऐसा वैसा बेहतर स्थिति में नहीं, बहुत बेहतर स्थिति में है। आपकी स्क्रीन पर इस समय जो खबर दिखा रही हूं वो खबर कहती है कि 2023 में भारत 93 यानी 93rd रैंक पर था, नंबर पर था। इसका मतलब हमारे यहाँ जो करप्शन है वो अब इस कदर बढ़ चुका है कि 93 से सीधा 96 पर पहुंच चुका है दोस्तों। यानी पहले 93 नंबर पर था और अब 96 नंबर पर पहुंच चुका है। 3 पायदान खिसक चुका है, 3 पायदान गिरकर ये हालत फिलहाल भारत में भ्रष्टाचार की है दोस्तों, जो नजर आ रही है। बाकी के देशों की क्या रैंक है ये भी बिना देर के आपको बता देते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो वाकई में हमसे काफी ज्यादा बढ़ा है पाकिस्तान, भ्रष्टाचार के मामले में काफी ज्यादा है। 133 से 135वें नंबर पर वो पहुंच चुका है। ये शुक्र है इस बात का कि हम पाकिस्तान से बेहतर स्थिति में है भ्रष्टाचार के मामले में, लेकिन चीन को हमने कहीं ना कहीं पछाड़ दिया है इस मामले में दोस्तों। श्रीलंका 121वें और बांग्लादेश 149वें नंबर पर है, यानी 149th नंबर पर है, रैंक पर है। डेनमार्क पहले नंबर पर है, वहां सबसे कम भ्रष्टाचार है। फिनलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। साउथ सुडान जो कि 180 देशों में सबसे करप्ट देश बताया जा रहा है। जारी की गई जो रैंकिंग है दोस्तों, 1 नंबर पर जो भी रैंक में देश है उसमें वहां पर सबसे कम भ्रष्टाचार है, ऐसा माना जा सकता है। 180 नंबर पर जो देश है वहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, ये कहा जा सकता है। तो इसी हिसाब से इस पूरे डेटा में रैंकिंग की गई है 1 से लेकर 180 देशों तक
कि कौन किस मामले में कहां कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है, कौन किस मामले में कितना ज्यादा आगे है, खासकर भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए। भारत का स्कोर क्या है और कितना ज्यादा बढ़ा है ये स्कोर। देखिए भारत का स्कोर 38 है, 2023 में यही स्कोर जो है ये 39 बताया जा रहा है, यानी 39 था ये, और ये 38 अब देखिए हो गया है। मंगलवार को जारी रिपोर्ट में भारत का स्कोर 38 निर्धारित किया गया है। 2023 में स्कोर 39 और 2020 में ये 40 था। एक एक नंबर जैसे जैसे खिसकता चला गया वैसे वैसे भ्रष्टाचार जो है दोस्तों बढ़ता चला जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह नहीं है कि भ्रष्टाचार जो बढ़ा है उसको स्वीकारने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार क्यों नहीं है, या सत्ताधीन पार्टी हमारे देश की सरकार तैयार क्यों नहीं है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो इस डेटा के साथ नतीजा सामने आया है वो चौंकाने वाला है, फिर भी भाजपा उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि यूपीए की सरकार में भी भारत में भ्रष्टाचार के मामले में भारत जो है वो इस कदर गिरावट उसमें दर्ज नहीं की गई थी जितनी अभी फिलहाल के लिए दर्ज की जा रही है। यानी बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार का ग्राफ जो है यूपीए के शासनकाल में भी उतना नहीं था जितना अभी फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। ये खबर कहती है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में बिल्कुल भी करप्शन कम नहीं हुआ है। 2005 से लेकर 2013 तक, जब तक यूपीए की सरकार थी, मौजूदा एनडीए की सरकार की तुलना अगर की जाए तो स्थिति में खासा सुधार फिलहाल के लिए दर्ज नहीं किया गया है। 6 और 7 में अगर बात की जाए तो करप्शन के मामले में रैंकिंग सुधरी हुई थी। जब यूपीए की सरकार थी उस दौरान भारत 70वें नंबर पर था, यानी भारत का जो नंबर था वो 70 नंबर था दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा जब वो खिसका तो 72वें स्थान पर पहुंच गया। यूपीए शासन के अंतिम समय जब चल रहा था, यानी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन 2013 तक यूपीए का शासनकाल था। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। तब उस समय के अगर डेटा की बात की जाए तो 94वें स्थान पर जो भारत है उसका ग्राफ लुढ़क गया था। एनडीए के कार्यकाल में सबसे अच्छी स्थिति अभी तक की अगर रही है तो 2015 में रही है, यानी जब 1 साल हो गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल को शुरू हुए, यानी 2015 में वर्ल्ड रैंकिंग में 76वें स्थान पर भारत था। 76 रैंक पर भारत की रैंकिंग जो थी दोस्तों वो थी, और आज देख लीजिए कि 2015 में 76 पर था और अब 2025 चल रहा है। 10 साल का शासनकाल निभा चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, 10 साल से ज्यादा हो गया है, और अभी भी फिलहाल के लिए रैंक जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। 93 थी, 93 से सीधा 96 पर देखिए पहुंच चुकी है, जैसा ये खबर कहती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ा है काफी ज्यादा भारत में, और इसको किसी भी तरीके से झुटलाया नहीं जा सकता है, जैसी खबर है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी उठती है कि जहां एक तरफ भारत में भ्रष्टाचार के मामले में भारत जो है ऐसा रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव के बाद जिस तरीके से खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ रहने वाली सबसे बड़ी पार्टी बता रही है, उस हिसाब से लगता तो नहीं है कि असल में ये भ्रष्टाचार कम कर पाएंगे। रैंकिंग जो है हो सकता है आगे चलकर दोस्तों इसको भी झुटला दिया जाए कि ये जो ग्राफ है ये मोदी विरोधी लोगों ने बनाया है, ऐसी बातें भी कही जा सकती है। उस पर कितना विश्वास करना है कितना विश्वास नहीं करना है ये आपके हाथ में है। लेकिन ये जो खबर है देखिए कि दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार एसआईटी का गठन करने वाली है, ये थोड़ी हास्यास्पद खबर है दोस्तों, क्योंकि अगर वाकई में आप भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते तो ये वो पार्टी का शासनकाल नहीं होता जहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड जो है हजारों करोड़ रुपए के लिए गए, चुनावी चंदा जिसको कहा गया, उसको भी भ्रष्टाचार में ही गिना जाएगा ना। हजारों करोड़ों रुपए जो है एक पार्टी के खाते में जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उसको क्या कहा जाएगा? यही वो पार्टी है, यही वो शासनकाल है भारतीय जनता पार्टी का जिसमें भाजपा की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया और इसलिए उसको सत्ता से दिल्ली की जनता ने बेदखल कर दिया, और अभी हम उनके ऊपर कार्यवाही करेंगे, हमारी सरकार कमेटी का गठन करेगी, एसआईटी का गठन करेगी जो जांच करेंगे भ्रष्टाचार का। ये पूरी जांच क्यों नहीं कराई जाती कि सर्वे में ऐसा डेटा सामने क्यों आ रहा है? आप इस पर क्या सोचते हैं दोस्तों? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।